सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th विस्तास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल 2022 और 23 में इस चैप्टर से जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ 2024 में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनने की संभावना है उन सभी का भी मैं आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले हम फ्लेमिंगो यानी प्रोज के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन उसके सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं। और पोइट्री से आपकी फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। इससे पहले वाले वीडियो में द थर्ड लेवल के भी सभी हम शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें, वहां आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो साथियों आइए देखते हैं आपके पहले क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है 2022 3 से 16 डबल ई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है हु वॉज द साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल और उसने तीसरे तल के बारे में क्या कहा। 2023 में इस क्वेश्चन को जेड एक्स में भी ऐसे पूछा है। जेड एक्स में ऐसे पूछा गया है हु वॉज द साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल और उसे तीसरे तल के बारे में क्या कहना पड़ा। तो साथियों ये आप देख सकते हैं 2023 3 से 16 जेड एक्स में से पूछा गया है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो साथियों बहुत आसान शब्दों में आप इसका आंसर लिखेंगे शैम बिनर वॉज द साइकेट्रिस्ट यानी कि शैम बिनर मनोचिकित्सक था। हु वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली जो चार्ली का मित्र था। शैम बिनर मनोचिकित्सक था जो चार्ली का मित्र था। तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर लिख दिया हु वॉज द साइकेट्रिस्ट। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ही हैड टू से उसे कहना पड़ा अबाउट द थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में। ही हैड टू से अबाउट द थर्ड लेवल उसे तीसरे तल के बारे में कहना पड़ा दैट कि इट वॉज ओनली अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कि यह केवल दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की इच्छा का पूरा होने जैसा है। दैट इट वॉज ओनली अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कि यह दिन में देखे जाने वाले इच्छा की केवल पूरे होने जैसा है। ही फर्दर टोल्ड चार्ली उसने चार्ली को आगे बताया। ही फर्दर टोल्ड चार्ली उसने आगे चार्ली से कहा या चार्ली को बताया दैट कि ही जस्ट वांटेड वह केवल चाहता था टू एस्केप बचना फ्रॉम इनसिक्योरिटी असुरक्षा से वार युद्ध से वरी चिंता से एंड हिज मॉडर्न वर्ल्ड और अपने आधुनिक संसार से। दैट यानी कि ही फर्दर टोल्ड चार्ली उसने चार्ली से आगे कहा दैट कि ही जस्ट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी वार वरी एंड हिज मॉडर्न वर्ल्ड कि वह केवल आधुनिक संसार असुरक्षा युद्ध चिंता इत्यादि चीज़ों से बचना चाहता है। आगे आप लिखेंगे चार्लीज फ्रेंड सैम विनर यानी कि चार्ली के मित्र सैम विनर हु वॉज द साइकेट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक था वॉज अ सिटी बॉय वह एक शहर का लड़का था। चार्लीज फ्रेंड सैम विनर हु वॉज द साइकेट्रिस्ट वॉज अ सिटी बॉय चार्ली का मित्र सैम विनर जो एक मनोचिकित्सक था वह एक शहर का लड़का था। ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल उसने भी तीसरे तल को पा लिया था। ही रॉट अ लेटर टू चार्ली उसने चार्ली के लिए एक पत्र लिखा। ही रॉट अ लेटर टू चार्ली उसने चार्ली के लिए एक पत्र लिखा दैट कि ही हैड बीन स्टेइंग देयर सिंस लास्ट 2 वीक्स कि वह पिछले 2 सप्ताहों से यहीं ठहरा हुआ है। ही रॉट अ लेटर टू चार्ली उसने चार्ली के लिए एक पत्र लिखा दैट कि ही हैड बीन स्टेइंग देयर सिंस द लास्ट 2 वीक्स कि वह पिछले 2 सप्ताहों से वहीं ठहरा हुआ है। एंड वॉचिंग और देख रहा है द वेरियस एक्टिविटीज यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को। एंड वॉचिंग द
वेरियस एक्टिविटीज और भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को देख रहा है। ही इन्वाइटेड बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, उसने चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा दोनों को आमंत्रित किया। एंड एनकरेज्ड देम, और उनको प्रोत्साहित किया। टू कीप लुकिंग, तलाश करते रहने के लिए। उसने चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा दोनों को आमंत्रित किया और उन्हें तलाश करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल, तब तक वे उस तीसरे तल को पाना लें। थस इस प्रकार से शैम विनर वॉज आल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज लाइक चार्ली। इस प्रकार से शैम विनर भी चार्ली की तरह जो सांसारिक चिंताएं थीं उनका एक शिकार हो गया था। आई होप अच्छे से आप इसका आंसर तैयार करेंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें साथियों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, डेस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार तीसरे तल का वर्णन कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, और उसने आश्वस्त होने के लिए क्या किया। दैट ही वॉज इन 1894, कि वह 1894 में है। वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, और वह टिकटें खरीदना क्यों चाहता था। तो साथियों इसमें आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उन्हें तैयार कराया है। यह क्वेश्चन आपका 2023 एवी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। चार्लीज सेज, चार्ली कहता है दैट कि द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरे तल पर कमरे, वर स्मॉलर, यानी कि अधिक छोटे थे, देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल, यानी दूसरे तल की अपेक्षा। चार्ली कहता है कि तीसरे तल पर कमरे दूसरे तल की अपेक्षा अधिक छोटे थे, यानी कि जो दूसरे तल पर कमरे थे उन कमरों की अपेक्षा छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहाँ बहुत कम ही टिकट खिड़कियाँ थीं। एंड ट्रेन गेट्स, और बहुत कम ही ट्रेन गेट थे। एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और केंद्र में जो सूचना केंद्र था वॉज मेड ऑफ वुड, वह लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और वह पुराना दिखता था। यानी कि आगे उसने कहा कि वहाँ जो टिकट खिड़कियाँ थीं वो बहुत ही कम थीं और ट्रेन गेट्स भी बहुत ही कम थे, और केंद्र में जो सूचना केंद्र था या सूचना भूत था वह लकड़ी का बना हुआ था और पुराना दिखता था। आगे आप लिखेंगे देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहाँ खुली हुई ज्वालाओं की गैस बत्तियाँ थीं। एंड ब्रास स्पूटन्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर पीतल के थूकदान थे। एवरीवन ऑन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेस, और स्टेशन पर हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति लगभग 19वीं शताब्दी की पोशाक पहने हुए था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि उसने श्योर होने के लिए क्या किया। तो आप लिखेंगे टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए। ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर को देखा। विच वर ऑन सेल एट अ किशोक एंड फाउंड अ न्यूज़पेपर, जो सेल के लिए था अर्थात जो बिक्री के लिए था या दुकानदारी के लिए था। एंड फाउंड अ न्यूज़पेपर, और उसने एक अखबार को पाया। द वर्ल्ड, यानी कि द वर्ल्ड नाम के। विच कैरिड अ मैन स्टोरी ऑन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जिसमें उस दिन की जो मुख्य कहानी थी वह प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आप चाहें तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा और बचा है इसका आंसर। आगे आप लिख देंगे देन ही कन्फर्म्ड, तब उसे आश्वस्त हो गया। फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, यानी कि तब उसने उस जो पेपर था उसे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों से कन्फर्म कर लिया। दैट द न्यूज़पेपर, वह अखबार ही हैड सीन वॉज डेटेड 11 जून 1894, जिस अखबार को उसने देखा था उस पर जो तारीख अंकित थी वह 11 जून 1894 थी। विद द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना की पंखों के साथ चार्ली रिटर्न टू कलेक्ट इनफ मनी टू बाई 2 टिकट्स, चार्ली 2 टिकटें खरीदने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने के लिए लौटा। टू गैलिसबर्ग टाउन फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लुइसा, यानी कि खुद के लिए और अपनी पत्नी लुइसा दोनों के लिए गैलिसबर्ग टाउन जाने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, हु वॉज सैम बिनर? सैम बिनर कौन था? वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड? वह कहाँ गायब हो गया? वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? और उसने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा? 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे, सैम बिनर वॉज अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम बिनर चार्ली का एक मनोचिकित्सक मित्र था। ही वॉज अ कम्पिटेंट डॉक्टर। वह एक कम्पिटेंट यानी कि एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। ही हिमसेल्फ इज एन एस्पेसिस्ट एंड लॉस्ट इन द थर्ड लेवल एट लास्ट Sam's letter to Charlie proves that Sam has found and reached to the third level. लॉन्ग सेंटेंस है साथियों। ही हिमसेल्फ इज एन एक्सपेस्ट यानी कि वह खुद बचता है या खुद बच निकला। एंड लॉस्ट इन द थर्ड लेवल और वह तीसरे तल पर खो जाता है। एट लास्ट अंत में सैम्स लेटर टू चार्ली प्रूफ्स अंत में जो सैम का पत्र है वह चार्ली को इस बात के बारे में सबूत प्रदान करता है दैट कि सैम हैज़ फाउंड कि सैम ने तीसरे तल को पा लिया है। एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल और वह तीसरे तल पर पहुंच गया है। ही इज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स। तो साथियों यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ मिसप्रिंट है, आपको यहाँ लिख लेना है, या तो हैड बीन लिखिए या फिर हैज बीन लिख लीजिए। हैज बीन लिख लीजिए, टेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो आपका ही हैज बीन स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स। वह पिछले 2 सप्ताहों से गैलिसबर्ग यानी कि वहीं पर ठहरा हुआ है। एंड वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज और भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को देख रहा है। एंड एक्सप्लेन्स टू चार्ली और उसने चार्ली को समझाया। ही इन्वाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा। उसने चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा दोनों को आमंत्रित किया। एंड मोटिवेट्स देम और उन लोगों को प्रोत्साहित किया टू कंटिन्यू देयर सर्च ऑफ द थर्ड लेवल यानी कि तीसरे तल की तलाश को जारी रखने के लिए। सो वी कैन से इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दैट कि सैम वॉज आल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज कि जो सैम है वह भी सांसारिक चिंताओं का एक शिकार हो जाता है। एंड सीकिंग द एस्केपमेंट लाइक चार्ली और वह भी चार्ली की तरह बचने के लिए खोज कर रहा है। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा है। व्हाट वॉज द थर्ड लेवल? तीसरा तल क्या था? वेयर वॉज इट सिचुएटेड और यह कहाँ स्थित था? एंड हाउ वॉज इट डिस्क्राइब्ड और इसे कैसे वर्णित किया गया है? रीजन ऑफ एसिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के कारणों के साथ वाई साइकेट्रिस्ट सैम यानी कि सैम के अनुसार। 2022 ईजे क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है तो आप आंसर लिखेंगे, द थर्ड लेवल रिफर्स टू द समवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क यानी कि तीसरा तल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भूमिगत मार्ग को संदर्भित करता है। दो दिस थर्ड लेवल वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली भले ही तीसरा तल वहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं था। वट चार्ली क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर लेकिन चार्ली वहाँ इसके होने का दावा करता है। सैम्स लेटर टू चार्ली इज डेटेड 18 जुलाई 1894 और सैम का जो पत्र है जिस पर तारीख डली हुई है 18 जुलाई 1894। इट इज रिटन फ्रॉम गैलिसबर्ग इलोनिस और इस पत्र को गैलिसबर्ग इलोनिस से लिखा गया है। इन रेस्पॉन्स टू चार्लीज क्लेम ऑफ हैविंग विजिटेड द थर्ड लेवल यानी कि रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया के रूप में चार्लीज क्लेम जो चार्ली का दावा है ऑफ हैविंग विजिटेड द थर्ड लेवल यानी कि तीसरे तल का भ्रमण करने का। सैम हु इज इक्वली सैम जो समान रूप से आगे आप लिख देंगे इक्वली इनसिक्योर बिसाइज द एंटायर एपिसोड इज ट्रू यानी कि इस प्रकार से लगता है कि सैम भी इक्वली रूप से यह इनसिक्योर करता है और यह विसेज करता है कि जो पूरा एपिसोड है वह बिल्कुल सही है। एज ही टू बिलीव्स इन द एसिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल और वह भी विश्वास करता है कि तीसरा तल अस्तित्व में है। देयर आर सम इन्फ्रेंस मेड बाय द लेटर और कुछ उस पत्र के द्वारा इन्फ्रेंस दिए जाते हैं। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेटर
कन्फर्म्स चार्लीज बिलीफ इन द एसिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। और जो उस पत्र का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वह उस चार्ली के विश्वास को तीसरे तल में अस्तित्व में होने के लिए कन्फर्म करता है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। यानी कि व्हाट डू यू इन्फर, आप क्या इन्फर करते हैं फ्रॉम सैम्स लेटर, यानी सैम के पत्र से, टू चार्ली, जो चार्ली के लिए लिखा गया है, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, यानी कि जो द थर्ड लेवल नामक कहानी है। या इस क्वेश्चन को 2023 के अलावा AA में और 2023 ZY में ऐसे भी पूछा है, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, यानी कि कब और कैसे चार्ली सैम के पत्र को पाता है। तो आप आंसर लिखेंगे, सैम्स लेटर वॉज फाउंड इन द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ऑफ चार्लीज ग्रैंडफादर, यानी सैम का पत्र चार्ली के दादाजी के जो प्रथम डे के जो पुराने से सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर थे उनमें पाया गया। इट वॉज डेटेड 18 जुलाई 1894, और इस पर जो डेट थी वह 18 जुलाई 1894 थी। एंड वॉच रिटर्न फ्रॉम गैलिसबर्ग इलोनिस, और इसे गैलिसबर्ग इलोनिस से लिखा गया था। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट सैम हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि सैम ने तीसरे तल को पा लिया है, एंड एस्केप्ड, और वह यहाँ से बचा या बच निकला। ऑल्दो ही डायग्नोस्ड चार्लीज प्रॉब्लम एज एन एस्केप फ्रॉम लाइफ, भले ही वह चार्ली के जीवन से बचने के लिए चार्ली की जो समस्या है उसे डायग्नोस्ट करता है। ही हिमसेल्फ हैड बीन बॉदर्ड बाय द हमड्रम एसिस्टेंस एंड फ्रस्ट्रेशंस, और जो खुद सैम हैं वह इस संसार के अस्तित्व और फ्रस्ट्रेशंस यानी कि तनावों से बॉदर्ड यानी कि बिल्कुल कष्टों को सहता है। इन द लेटर, इस पत्र में, ही आस्क चार्ली, वह चार्ली से पूछता है, एंड लुइसा, और लुइसा से, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वे लोग तीसरे तल की तलाश करते रहें। एज इट्स वर्थ इट, कि यह अभी भी समय में है, यानी कि अभी भी है, मौजूद है। सैम ऑलवेज वांटेड अ ट्रैंक्विल एस ईजी गोइंग, यानी कि जो सैम है वह हमेशा एक आसान कही जाने वाली ट्रैंक्विल चाहता था। प्लेजेवर लाइफ, और वह प्रसन्नचित्त या आरामदायक जीवन चाहता था। इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड में। एंड विश्ड टू सेट अप अ हे एंड ग्रैंड बिजनेस, और वह एक भूसे और अनाज का जो व्यापार है वह स्थापित करने की इच्छा रखता था। द रीडर इज नॉट सरप्राइज्ड बाई सैम्स लेटर, जो पाठक हैं उन्हें सैम के लेटर से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यहाँ सरप्राइज के साथ एट यूज होता है, ठीक है। बट इन सिनेटिकिटी फील्स दैट हाउ कम द लेटर वॉज फाउंड, लेकिन इस बात की आश्चर्य है कि उस पत्र को कैसे पाया गया और कहाँ। इन एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर, यानी कि एक पुराने फर्स्ट डे कवर में। इन ग्रैंडफादर्स कलेक्शन, यानी कि जो ग्रैंडफादर का टिकट संग्रह था। हाउ कम इट वॉज एड्रेस्ड टू चार्ली, और इसने चार्ली को कैसे एड्रेस्ड किया। एंड नॉट टू हिज ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी को क्यों नहीं। ऑल्दो द एड्रेस ऑन द एनवलप वॉज ऑफ द ग्रैंडफादर, भले ही जो पता था वह लिफाफे पर उसके दादाजी का था। मोर एवर, इसके अतिरिक्त, लाइक द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरा तल, इट इज़ पॉसिबल, संभव है, दैट द लेटर कुड बी अ फिगमेंट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, कि यह इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है कि जो पत्र है वह चार्ली के केवल क्या हो सकती है, एक कल्पना मात्र हो सकता है। दस द लेटर गिव्स एन इंटरेस्टिंग एंगल टू द स्टोरी, इस प्रकार से जो पत्र है वह कहानी को एक रुचिकर कोण देता है। एंड मेक्स द रीडर क्यूरियस, और जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उन्हें क्यूरियस बनाता है, यानी कि जिज्ञासु बनाता है। अगला क्वेश्चन, राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट, यानी कि जो चार्ली की खोजों के नतीजे हैं उनके बारे में लिखें। फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के लिए, यानी कि चार्ली की खोज के जो नतीजे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो थर्ड लेवल है
उसके बारे में उसके नतीजों को लिखिए। 2023 जेडबी क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आंसर लिखेंगे, वन नाइट, एक रात, चार्ली वर्कड लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली अपने दफ्तर में देरी तक कार्य किया। ही वॉज इन हरी टू गेट होम, और उसे घर पहुंचने के लिए जल्दी थी। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच अ सबअर्बन ट्रेन, इसीलिए वह एक उपनगरीय ट्रेन पकड़ने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया। बट ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर, लेकिन वह एक गलियारे में खो गया। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अ सेकेंड लेवल, यह दूसरा तल था। बट लेकिन, आप पहले इतना स्क्रीनशॉट लें। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली, लेकिन चार्ली के अनुसार, ही हैड एंटर्ड इन द थर्ड लेवल, वह तीसरे तल में प्रवेश कर चुका था। चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू कॉरिडोर्स, चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू डोरवेज, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली हमेशा नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए गलियारे, या आप कह सकते हैं बरामदे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पाता था। सो ही थॉट, इसीलिए उसने सोचा, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेज, इसीलिए उसने सोचा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक वृक्ष की तरह नए गलियारों और नई सीढ़ियों को बढ़ा रहा है या उससे निकल रही हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, और इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।